वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 11 साइंस क्लास 8। बेटा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही और आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारे क्या चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब आप मेटल जो है उसके हार्ड सरफेस पे आप टक टक ठीक है साउंड करेंगे तो रिंगिंग साउंड आती है। आप बेल देख रहे हैं ना, बेल मेटल की, मेटल ही तो है, जब इसे बजाते हैं तो आवाज आती है कि नहीं आती है। तो बिल्कुल वैसे ही आप कोई भी मेटल का, लोहे का या कोई भी जो है बर्तन है या कुछ भी है, उसको आप टिक टिक उस पर बजा के देखिए, हिट करेंगे तो उस पर हार्ड सरफेस पे रिंगिंग साउंड आएगा। तो इस रिंगिंग साउंड का मतलब ये है कि मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। जबकि आप लकड़ी पे देखेंगे तो लकड़ी पे दूसरी आवाज आती है, दूसरे तरह की। तो हियर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड, जब स्पून को स्टील के गिलास पे आप करो या वुडन डोर पे करते हो, तो आप स्टील के गिलास पे जब स्पून को मारोगे, टक टक करोगे तो अलग आवाज आती है ना। लेकिन जैसे वुडन दरवाजे पे या वुडन टेबल पे आप टिक टिक करोगे तो अलग आवाज होती है। तो जो स्टील के गिलास है वो मेटल से बना है, जबकि वुड जो है नॉन मेटल है। नाउ कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। देखिए आप, ये सर्किट है, बन गया सर्किट। आप यहाँ देखिए ये क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे की लगाई हुई है, और यहाँ पर ये क्या लगा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका हमने एक्टिविटी कर रहे हैं कि सर्किट बनाना है। सर्किट में एक बल्ब होना चाहिए, सेल होना चाहिए, वायर होना चाहिए, और साथ में एक मेटल और एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो कनेक्ट करेंगे बैटरी से, बल्ब से। डायग्राम में जो दिखा रखा है, पता लगाना है बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। नाउ कनेक्ट ईच मटेरियल। जो मटेरियल है हम लोगों ने ले लिया, जो भी है ये, ठीक है, रबड़ या जो भी चीज है, ये तो की है। तो सी द बल्ब, देखिए इस बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट योर ऑब्जर्वेशन, आपको लिखना है, या ठीक है, या कुछ भी अलग अलग तरह की चीजें ले सकते हैं। आयरन नेल, कोल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, ये सब चीजें हमारे पास है। तो हम ये देखेंगे कि द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है ना, ए और बी, ए और बी, इन द सर्किट कॉज बल्ब ग्लो, जिनकी वजह से बल्ब जल जाएगा, उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर कौन होते हैं, जो अपने में से वो मटेरियल, वो मेटल जो मटेरियल है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं जाने के, पास हो सकते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर नोन एज कंडक्टर। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आप देखिए वायर, वायर के अंदर कोई ना कोई मेटल है, और ये की भी मेटल है। ठीक है, और यहाँ पे बल्ब ग्लो कर गया, येलो कलर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये मेटल है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कईयों में से नहीं पास हो पाती है, तो उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल। जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता ना जिन मटेरियल से, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर, यानी नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर ही इंसुलेटर दूसरा नाम है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जानते हैं आप कहाँ होता है? पेंसिल देखिए आपने, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, ऊपर तो वुड होती है लकड़ी, अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट। अगर तो ये ध्यान रहे कि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल होते हुए भी। तो ध्यान से उसको आप यूज कीजिएगा, आप इधर उधर करंट में मत लगा दीजिएगा उसको, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ देखिए मटेरियल बताया है, आयरन नहीं लोगे तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी, ग्लो करेगा। कोल पे नहीं करेगा, ठीक है, नॉट, बल्ब नहीं जलेगा, नॉट लाइटेड, यानी ये वाला केस होगा। और ये मेटल का केस है। एल्यूमिनियम वायर पे, एल्यूमिनियम अगर वायर होगी तो ग्लो करेगा ही, कॉपर वायर होगी तो भी ग्लो करेगा, क्योंकि तो इसका मतलब ये और ये मेटल है, और कोल जो है नॉन मेटल है। अब आते आते हीट की, हमने सोनोरस पढ़ लिया और हमने कंडक्टर पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी का। अब हीट की कंडक्टिविटी। आपके घर में बर्तन देखे हैं, बर्तन में खाना बनता है, कैसे बर्तन होते हैं, कौन से हैं? स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, कॉपर के बर्तन, यही तो होते हैं ना, ठीक है, जिनमें, या जो भी बर्तन है, स्टील एल्यूमिनियम मेनली सबके घर में होता है। तो एल्यूमिनियम और स्टील ये हीट के कंडक्टर ही तो, वो मेटल है। कैसे पता? हीट जब वो गर्म होते हैं तभी तो हम उस पर खाना बनाते हैं। देखिए तवा होता है,
तवे पे रोटी कैसे पकती है? क्योंकि वो गर्म होता है। अगर उसकी जगह हम लकड़ी रख दे तो लकड़ी का तवा क्या होगा आप बताइए? जल जाएगी ना। सीधी सी बात है, हीट तो वो गर्म होके हमें रोटी तो पका नहीं सकते, लेकिन वो जल जाएगी। प्लास्टिक रख दे तो भी उसका यही हाल है। तो ये बता रहे हैं कि पिंकी की मदर जो है पुडिंग बना रही थी एक पैन में, ठीक है। व्हेन द डोरबेल रैंग, डोरबेल बजी, शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन, पैन पे स्पून छोड़ दिया, चम्मच, ठीक है, मान लीजिए किसी भी चीज पे, तवे पे ही छोड़ दिया। पैन देखा होगा आपने, पैन कैसा होता है, फ्राई पैन। तो वेंट टू ओपन द डोर, डोर पे गई, शी केम बैक, वापस आई, शी इमीडिएटली टच, और फटा उसको टच किया और स्क्रीम चिल्लाई, क्योंकि उन्हें ध्यान रहा नहीं कि स्पून जो है गर्म हो चुका था। तो ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल, हीटिंग जो हीट थी वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाने लगी, यानी जो यहाँ पे हिस्सा चम्मच तो रखा हुआ था, लेकिन चम्मच का उन्होंने हैंडल पकड़ा और हैंडल तक हॉट जो है गर्म जा चुका था और वो बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो वो मेटल, तो इसी से उनका हाथ जल गया। तो ये क्या पता चलता है इससे कि जो हीट, आप लोग मत करिएगा ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मेटल है, मेटल गर्म हो जाता है तो उसको ऐसे नहीं टच करना, कपड़े से लेना है, या मम्मी पापा में से किसी एक को बोलना आप लोग कि वो लोग कपड़े की मदद से या जो भी चीज़ है उससे उसको हटा दे, ठीक है बच्चा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेटल बहुत ही हॉट हो गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। और मेटल गुड कंडक्टर है हीट के, और नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं हीट के, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि मेटल हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, और सोनोरस भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन, कुकिंग पैन जो है आयरन से बना हुआ है, जबकि हैंडल को वुड से बनाया गया है। पहला क्वेश्चन, क्यों, कारण क्या है? तो हम बताएंगे कि वो आयरन से बना है, कुकिंग पैन आयरन से बना हुआ है क्योंकि आयरन जो है एक मेटल है और इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि हैंडल जो वुड से बना है, वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हमारे हाथ को जलने से बचाता है ना, उससे हीट नहीं लगती, इसीलिए तो लगे होते हैं, प्लास्टिक या वुड लगा होता है हैंडल पे, ठीक है ना बेटा। प्लास्टिक भी उस टाइप का प्लास्टिक होता है वो जो कि पिघले ना, ठीक है, सॉलिड वाला होता है जो। तो चलिए, व्हाई डिड शी स्क्रीम, वो चिल्लाई क्यों भाई? जो स्पैटुला चम्मच को पकड़ा मेटल को, तो उन्होंने वो इसीलिए चिल्लाई क्योंकि वो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और वो गर्म हो चुका था और उनके हर्ट जो हैंड थे गेट बर्न, जल रहे थे, एकदम से टच किया वो तो जल गए होंगे ना। तो व्हाट आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन से कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी के हैं? तो मेटल्स है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। कौन है मेटल्स? मेटल्स हैं थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आयरन, ठीक है, कॉपर, और जितने भी मेटल है उनको आप यहां लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेटल्स भी लिख सकते हैं और मटेरियल दोनों ही चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 यूज ऑफ मेटल, मेटल के कोई 3 यूज बताने तो बता देते हैं। मेटल कैन बी यूज इन मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनता है क्योंकि हीट को पास हो सकती है ना उनमें से, और वायर बनाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, और बिल्डिंग बनाने में भी यूज होते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं। ये उनके गुण हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से ये यहाँ यूज होते हैं। आप एक यूज कमेंट में जरूर बताइएगा मेटल का। नाउ क्वेश्चन 5, मार्क ट्रू और फॉल्स ऑन बेस्ड ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के बेस पे ट्रू फॉल्स लिखना है, टी और एफ इन द गिवन। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। देखिए आयरन क्या है, शाइन करता है, यस, मैलेबल है, यस, डक्टाइल है, यस, सोनोरस है, यस। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल है या नॉन मेटल है आप बताइए? मेटल है, नेचुरल पता चल गया ना मेटल कि देखिए मेटल की ये क्वालिटीज हो गई हैं, करेक्टर भी हो गए हैं। कॉपर भी शाइन, शाइन, ट्रू 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 ट्रू, और ये भी मेटल है ना। कोल शाइन नहीं करता है, मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, सोनोरस नहीं है, कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये क्या है? नॉन मेटल।
अच्छी टेबल है, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। कार्बन रॉड भी शाइन नहीं करता है, मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, तो ये सब फॉल्स आ जाएगा और ये नॉन मेटल ही है। एल्यूमिनियम ट्रू है, शाइन, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो ये मेटल है। तो इस तरह से आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।